धार जिले के निसरपुर चौकी अंतर्गत दोहद में बने कष्टभंजन देव बालाजी धाम में एक साल में दूसरी बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 3 माह पूर्व भी चोरों ने मंदिर में चोरी की नियत से जाकर चौकीदार के ऊपर हमला कर दिया था। गनीमत रही कि चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा और सीसीटीवी में अभी चोरों की फोटो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, मगर पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और एक बार फिर उसी बालाजी धाम मंदिर में रखे पानी के टैंकर से टायर चुरा लिया और टैंकर को पत्थरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही कुएं में डाली पानी की मोटर पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। इधर पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। अब देखना होगा कि आखिर क्षेत्र में मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोर पुलिस के हाथ कब आएंगे। कुएं की मोटर निकाल के भी ले गए हैं। नई मोटर जो नई अभी डाली थी वो भी काट के ले गए। टैंकर के टायर भी रात में निकाल गए। मां नर्मदा महाविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का गांव विखरोन में उत्साहपूर्ण वातावरण में शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच पूरण सिंह एवं महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज नाहर रहे। अतिथियों ने छात्रों को समाज सेवा, अनुशासन और ग्रामीण विकास के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। शिविर में दिनचर्या की शुरुआत प्रभात फेरी से होती है, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता, शिक्षा और जागरूकता के संदेश पूरे गाँव में प्रसारित किए जाते हैं। इसके बाद श्रमदान के तहत गाँव के प्रमुख क्षेत्रों की साफ सफाई एवं आमजन के लिए उपयोगी स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाता है। दोपहर सत्र में बौद्धिक संवाद कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सेवा के महत्व पर व्याख्यान होता है। बौद्धिक कार्यक्रम में शिवशंकर पाटीदार, ब्रह्म कुमारी प्रीति दीदी, रजनी दीदी, विनोद डोंगले और विजय पारिक ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। तत्पश्चात ग्राम संपर्क गतिविधियों के माध्यम से स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीणों से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को समझा जाता है। दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां स्वयंसेवकों ने देशभक्ति गीत, नाटक और नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर आगामी 7 दिनों तक विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और रचनात्मक गतिविधियों के साथ जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले से। धार जिले के बाद के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वहीं परिजनों ने उठाए सवाल। कुर्सी तहसील के बाग स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में आज शाम शनिवार 6 बजे 11वीं की छात्रा की एक संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने छात्रावास प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान ग्राम डेटा निवासी के रूप में हुई है। इसी छात्रावास में रहकर 11वीं की कक्षा की छात्र पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को छात्रा ने अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही छात्रावास में हड़कंप मच गया। मृतका के साथी छात्राओं का रो रो का हुआ बुरा हाल। घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि छात्रों ने अपने कमरे की बजाय दूसरे कमरे में फांसी क्यों लगाई। उनका आरोप है कि घटना के पीछे कोई और कारण हो सकता है। प्रबंधन तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण छात्रावास परिसर में जमा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़ और बाग थाना प्रभारी कैलाश चौहान पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची एवं अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों और छात्रावास कर्मचारियों से जानकारी ली। सरकारी आवासीय छात्रावास में हुई इस घटना से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाबालिग छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जल्द ही करेंगे खुलासा।
धारचूला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी के निर्देश में एक टीम गठित की गई, जिसमें अवैध शराब पर चल रही मुहिम पर काबू पाने के लिए शराब तस्करों पर लगातार धामनोद पुलिस की बड़ी कार्यवाही आज देखने को मिल रही है। इस कड़ी में आज शराब तस्करी करते हुए एक आरोपी जो कि कार क्रमांक MP 09 CR 5560 इंडिका कार में भरी अवैध शराब 20 पेटी शराब जब्त की एवं आरोपी को गिरफ्तार कर कस्टडी में लेकर आरोपी के खिलाफ 34(2) में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। आरोपी से मशरूका लगभग जब्त 2.5 लाख का किया गया। तो पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। एक वाहन सहित 20 पेटी अवैध शराब तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मैं विवेचना के दौरान इलाके में निकला था, जहाँ पर मुझे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कोई अज्ञात आरोपी इंदौर की ओर से अवैध शराब भरकर धामनोद ला रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमारा बल मनीष राठौर, राम सिंह नेत्रावत और अन्य बल को लेकर वहाँ मौके पर पहुंचा, जहाँ एक व्यक्ति धानी में इंडिको सफ़ेद रंग की गाड़ी को लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको घेर कर पकड़ा और वाहन को खोलकर चेक किया, जिसमें कुल 480 कैन लगभग 20 पेटी अवैध शराब बियर बोल्ट भरी हुई मिली, जिसकी कुल मात्रा 240 लीटर मिली है। सर, कौन सी धाराओं में पंजीबद्ध किया? अपराध अंतर्गत 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी मौके पर मिल गया है और गिरफ्तारी कर ली गई है। जी सर, आपका शुभ नाम और नाम उप निरीक्षक जयकिशन रायकवाड़, थाना धामनोद। इंदौर कलेक्टर की अपील के साथ देश का दिल अनिका के लिए धड़क उठा। जन सहयोग अभियान तेज। इंदौर में SMA टाइप 2 से जूझ रही 2 वर्षीय मासूम अनिका शर्मा के इलाज के लिए चल रहे सहायता अभियान को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा। इलाज के लिए आवश्यक जीवन रक्षक इंजेक्शन जोलजेंसमा की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है, जिसका लक्ष्य पूरा करने के लिए शहर और देश दोनों जुट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 75 लाख रुपए की सहायता जारी की जा चुकी है और अभियान को एक महत्वपूर्ण गति देता है। कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। दिनांक 5 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय में अनिका केस की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हुई। बैठक में अनिका के परिजन, टीम, अंबिका और संबंधित सदस्यों ने अब तक हुई सहायता और आगे के चरणों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता रही कलेक्टर साहब की उपस्थिति, मार्गदर्शन और जनता से की गई संवेदनशील अपील। अनिका से दर्द का रिश्ता, हर कोई मदद से को आतुर। इस एक वाक्य ने बैठक में मौजूद हर दिल को छुआ। किसी भी भाषा में शब्द कम पड़ गए, लेकिन इंसानियत की आवाज साफ सुनाई दी। कलेक्टर की अपील इंदौर से पूरे भारत के लिए संदेश। अनिका को समय रहते इलाज मिले, यह हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। 75 लाख की राहत मिली है, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है, 9 करोड़। इंदौर को एक बार फिर मानवता की मिसाल बनना है। आज पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है कि क्या हम एक मासूम की सांसों की कीमत जुटा पाएंगे। अनिका इंतजार में है, दवा मौजूद है, उम्मीद मौजूद है, बस सहयोग उस तक पहुंचना बाकी है। साथ आओ, एक बच्ची की जिंदगी तुम्हारी मदद पर टिकी है। इसका और वो इंजेक्शन है 9 करोड़ का, और हमने बहुत कोशिश करके सबकी मदद से, सभी लोगों की मदद से 2 करोड़ तक हमने इकट्ठा कर लिए। 7 करोड़ का लक्ष्य और बचा हुआ है। तो आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करिए ताकि हम हमारे बच्चे को बचा पाए, क्योंकि इसका वजन अभी 9.5 किलो, 13.5 किलो के पहले इसको इंजेक्शन लगाना है। अगर ये दवाई नहीं मिली तो इसका जीवन बच नहीं पाएगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मदद करिए। सभी इंदौर वासियों से अनुरोध करूंगा कि बेटी अनिका के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको जारी रखें ताकि बिटिया का इलाज हो सके और बिटिया जल्दी से सकुशल स्वस्थ होकर हमारे बीच में रहे। धन्यवाद। इंदौर की राऊ थाना पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान सूचना के आधार पर 3 ऐसे संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियार खरीदने के बाद इंदौर पहुंचे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने AB रोड स्थित पायर ट्री होटल के पास घेराबंदी की और 3 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राव कोल चौराहा क्षेत्र में कुछ युवक अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस को देखते हुए युवक भागने लगे, लेकिन टीम की तत्परता से तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पिट्ठू बैग से कपड़ों के बीच
पाए गए। 4 देसी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा और दिल्ली निवासी सुमित परवाला, अमन सेरावत और विक्रम सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया और हथियारों की सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे व्यक्तिगत उपयोग के लिए यह हथियार खरगोन से लेकर आए थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हथियार बेचने वालों के संपर्क में आए थे और उसी के जरिए उन्हें खरगोन बुलाया गया। वहीं डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि आमतौर पर मोबाइल नंबर से संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट को ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन जिस आईडी के जरिए आरोपी हथियार विक्रेताओं से संपर्क में आए थे वह वर्चुअल नंबर से चल रही थी, जिसे ट्रेस करने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी कि हथियार बेचने वाला नेटवर्क कितना बड़ा और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। सर, अवैध हथियारों को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की है राऊ पुलिस ने। कहां से बदमाशों को पकड़ा और कितने हथियार जब्त किए? ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश हैं जो खरगोन के सिग्नौर गांव से कुछ पिस्टल्स लेके आ रहे हैं। तो इसी सूचना पर से जो पपाया ट्री होटल है उसके सामने घेराबंदी की गई और जब उन संदिग्ध लोगों का बैग चेक किया गया तो इनके बैग में 4 पिस्टल्स और 2 मैगजीन्स मिली गई। तो मौके पर से जब्ती की गई और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं सुमित और विक्रम, ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं और जो तीसरा आरोपी है वो है अमन, ये दिल्ली का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि एक इंस्टा आईडी करके थी बिंदर पाजी के नाम से, जो वर्चुअल मोबाइल नंबर से बनी हुई थी। तो इस इंस्टा आईडी के थ्रू ये इनके संपर्क में आए और संपर्क के बाद इनने हथियार खरीदने के लिए इनको खरगोन बुलाया। तो ये पहले हिसार से दिल्ली आए, दिल्ली से उज्जैन, इंदौर और फिर खरगोन गए और फिर खरगोन से ये बंदूकें लेके कल बस के थ्रू दिल्ली जा रहे थे। तो इसी में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई और घेराबंदी करके तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे 4 पिस्टल और 2 मैगजीन्स जब्त हुई हैं। जी, जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इनने बताया कि अपने प्रयोग के लिए ये हथियार लेके जा रहे थे। इसमें से जो है अमन पे भी पहले आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध है और सुमित पे भी एक मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध है। तो ये प्रारंभिक पूछताछ में इनने अपने प्रयोग के लिए बताया गया, बट इनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी और पहले भी मूवमेंट देखा जाएगा कि क्या ये पहले भी आए हैं खरगोन एरिया में, और इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच की जाएगी कि क्या कुछ इनको इस टाइप की राशियाँ इनके अकाउंट्स में मिली हैं पहले भी आर्म्स तस्करी के संबंध में। सर, इसमें आपने एक नई चीज़ बताइए कि अब जो हथियार बेचने वाले हैं वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियारों का सौदा कर रहे हैं। तो क्या पुलिस अब इंस्टाग्राम पे भी ऐसे तत्वों की जांच करेगी हथियार बेच रहे हैं? जी, इसमें जैसा कि मैंने बताया इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं और वो भी वर्चुअल मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर इंस्टाग्राम में नॉर्मल मोबाइल नंबर यूज़ होता तो अपन उन पे बहुत ईजीली पहुंच जाते हैं। अब ये वर्चुअल मोबाइल नंबर्स का यूज़ से थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर्स बनते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से। तो हम इसमें भी प्रयास करेंगे कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर से वर्चुअल नंबर बना है उनसे हम इनकी जानकारी लें और इनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। 3 ही लोग आए थे सर, इनके साथ और भी कुछ साथी थे जो पुलिस तरफ से दूर? नहीं, इसमें 3 ही लोग थे और तीनों को हिरासत में लिया गया है। एजुकेशन क्या है सर? अभी इसकी इनसे और पूछताछ की जा रही है।